ये गाना सुनकर आपको शायद याद आ जाए कि पाकिस्तान का ये मकबूल तरीन मुजरा डांस करने वाली अदाकारा का नाम निग्गो था। निग्गो वही एक्ट्रेस थी जो 60 से 70 की दहाई में पंजाबी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स की जरूरत बन गई थी। उसका ताल्लुक लाहौर के बासर तवाइफ घराने से था और इसी घराने के लालच और हवस ने अपनी इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का खून करा दिया था। निग्गो का कत्ल पाकिस्तान की शोबिस तारीख की पहली एक्ट्रेस का पहला कत्ल था और इस कत्ल की वारदात की कहानी इंतहाई खौफनाक थी, जो मैं आपको आगे चलकर सुनाऊंगा। कि उसका शोहर, जो खुद भी गुजरांवाला का एक बासर आदमी था और फिल्म प्रोड्यूसर था, उसने बाजारे हुस्न में जाकर अपनी बीवी निग्गो को शादी के चंद दिनों बाद ही स्टेन गन से क्यों भून डाला था। उस दौर में स्टेन गन इंतहाई मुहल्लक हथियार होता था जो जंगों में सिर्फ इस्तेमाल होता था। स्टेन गन क्लाशनकोव से भी ज्यादा खतरनाक समझी जाती थी। अदाकारा निग्गो 1964 में फिल्मों में रक्स करने के लिए आई और इब्तदाई चंद रक्स करने के बाद उसका शुमार फिल्मी सनत की एक मारूफ रकासा के तौर पर होने लगा। फिल्मी दुनिया में मुतारफ होने वाली निग्गो का असल नाम नरगिस था। हदायतकार ऐसे हाफिज की कॉस्ट्यूम एक्शन फिल्म सजदा में फिल्म बिनों ने उसका रक्स पहली बार देखा, जिसे बहुत पसंद किया गया। निग्गो को अपने दौर की कामयाब और मारूफ तरीन आइटम गर्ल कहा जाता था, जो फिल्मों के अलावा प्राइवेट मुजरे भी करती थी और उस दौर में लाखों रुपए माहाना कमाती थी। वो महंगी तरीन मुजरा गर्ल थी। एक गाने का उस दौर में 10,000 रुपए मुआवजा भी लिया करती थी। ये किसी भी अदाकारा की फिल्म की कुल कमाई से ज्यादा मुआवजा होता था। उस दौर में बनने वाली ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में निग्गो का दिलकश रक्स लाजमी समझा जाता था। हदायतकार एम अकरम की सुपरहिट पंजाबी फिल्म खान चाचा में निग्गो पर फलमाया हुआ रक्स जिन्ना तेरी मर्जी, नचा बेलिया, मलका तरन्नम, नूरजहां, मौसीका नजीर अली का एक सुपरहिट गीत था जो आज भी मकबूल है। इस गीत ने निग्गो को दिनों में मुल्क भर में मशहूर कर दिया था और वो प्रोड्यूसर की जरूरत बन गई थी। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई, मगर इस गाने की शोहरत से निग्गो को मुकम्मल फैज पाने का मौका न मिल सका और इसी साल वो कत्ल हो गई। निग्गो के कत्ल के बारे में दो तरह की बातें की जाती हैं। एक तो ये कि उसको उसके मामू ने कत्ल किया और दूसरी बात ये कि उसको उसके शोहर ने मारा था। कत्ल की एक वजह तो ये बयान की जाती है कि चूंकि निग्गो ने 8 साल के अंदर 100 फिल्मों से शोहरत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उसके कई रिश्तेदार हसद करने लगे थे और अदाकारा निग्गो 5 जून 1972 को फिल्म को शूटिंग से वापस घर जा रही थी। इस दौरान टिब्बी के इलाके में उसके मुंह बोले मामू बशीर और उसके साथी अमजद ने गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया था। SHO टिब्बी सलीम चीमा ने मकतूला के भाई बिल्ला नादर के बयान पर बशीर और उसके साथी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जो बाद में शक की बिना पर बरी हो गए और केस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया था। अगर आज निग्गो के केस की पड़ताल की जाए तो मालूम होगा कि मकामी थाना में अदाकारा निग्गो केस की फाइल ही गायब हो चुकी है और इस केस का एक भी सबूत मौजूद नहीं। निग्गो के कत्ल की दूसरी कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म कासू के प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर के साथ निग्गो को इश्क हो गया था। ये फिरदौस और हबीब की एक सुपरहिट फिल्म थी। निग्गो की मां को ये मालूम हुआ तो उसने निग्गो पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। निग्गो ने अपनी मां से कहा कि अब वो थक चुकी है और शादी करके घर बसाना चाहती है और उसके लिए वो बाज़ारे हुस्न में नहीं रहेगी, बल्कि एक मशर की औरत बनकर अपनी घरेलू जिंदगी गुजारेगी। निग्गो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और मां समेत उसके घर का एक बंदा भी इस हक में नहीं था कि निग्गो शादी कर ले। किसी तवाइफ का मशर की औरत बनकर घरेलू जिंदगी गुजारना इस कल्चर में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। जो तवाइफ अपने कल्चर को छोड़कर जिंदगी गुजारना चाहती है, उसका मतलब होता है कि वो अपने खानदान से अब कोई ताल्लुक नहीं रखेगी और उसके जरिए जो कमाई आ रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। निग्गो की मां ने निग्गो को इस वक्त के लिए नहीं पाला था कि वो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। निग्गो ने मां की मुखालफत के बावजूद ख्वाजा मजहर के साथ 1972 में शादी कर ली और उनसे वादा कर लिया कि अब वो कोई मुजरा नहीं करेगी, ना फिल्मों में काम करेगी, अब वो घरेलू बीवी बनकर बाकी जिंदगी गुजारेगी। ख्वाजा मजहर और निग्गो की शादी पर इस दौर में खबरें भी शाया हुई। निग्गो ने अपने अरूज के जमाने में तवाइफ गिरी से नाता तोड़ दिया था, मगर उसकी मां ने उसको चैन से न बैठने दिया और उस पर मुतवातर दबाव डालती रही कि वो वापस आ जाए। निग्गो जब मां के फरेब और दबाव में ना आई तो एक दिन मां ने पैंतरा बदल कर पैगाम भिजवाया कि मैं बीमार हो गई हूँ, एक बार आकर मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ आखिरी बार। निग्गो के अंदर की बेटी तड़प उठी और मां से मिलने चली गई, लेकिन उसका शादी के बाद एक बार बाज़ारे हुस्न में मां से मिलने जाना ही जिंदगी का रोग बन गया था। उसकी मां और रिश्तेदार भाइयों ने उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी कि ख्वाजा मजहर तो एक अय्याश आदमी है जो जल्द तुम्हें तलाक दे देगा और तुम किसी काम की नहीं रहोगी, तुम्हारी शादी कराने के पीछे तुम्हारे हाथों का भी हाथ है ताकि तुम फिल्में छोड़कर उनके रास्ते की दीवारें तोड़ दो। निग्गो पर इन बातों का असर हुआ और उसने अपने शोहर के घर ना जाने का फैसला कर लिया।
ख्वाजा मजहर ने बाज़ार हुस्न और लाहौर के नामी ग्रामी लोगों को डालकर निग्गू को वापस घर बुलाने की कोशिशें शुरू कर दी और अपने फिल्म कंट्रोलर मामा को भी निग्गू को वापस लाने का टास्क दिया, मगर निग्गू ने मामे को बेइज्जत करके भेज दिया और साथ ही दोबारा से फिल्मों में काम करने का ऐलान कर दिया और फिर शूटिंग्स पर जाने लगी। ख्वाजा मजहर ने जब देखा कि निग्गू किसी के समझाने पर नहीं आ रही तो जुलाई 1972 में निग्गू के कोठे पर पहुंच गया। उस वक्त निग्गू शूटिंग करके वापस आ रही थी। ख्वाजा मजहर ने पहले निग्गू को मनाकर वापस ले जाना चाहा। जब वो ना मानी तो ख्वाजा मजहर ने स्टेन गन निकालकर उसको छलनी कर दिया। बाज़ार हुस्न में होने वाला ये पहला ऐसा कत्ल था जिसने बादशाह बाज़ार हुस्न से तल्लक रखने वाली डांसर्स को हिला कर रख दिया। निग्गू की मां ने ख्वाजा मजहर से बदला लेने का फैसला कर लिया। निग्गू के कत्ल का मुकदमा उसके भाई बिल्ला नादर की मदय्यत में दर्ज हुआ था और फिर इस केस में ख्वाजा मजहर का मीडिया ट्रायल भी हुआ। फिल्म इंडस्ट्री भी फौरी इंसाफ के लिए उठ खड़ी हुई। उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क के हुक्मरान थे। उन्होंने भी फौरी इंसाफ के लिए सख्त इक़दाम उठाए और ख्वाजा मजहर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अपनी सजा पूरी होने के बाद ख्वाजा मजहर गुजरांवाला में तिब्बी मौत से दोचार हुआ और वहीं दफन हुआ, मगर उसकी छोड़ी हुई मिरास अभी जिंदा है। निग्गू से किसी ने सबक न सीखा और इसी बाजार से ताल्लुक रखने वाली नादरा नैना समेत कई अदाकाराएं इबरतनाक मौत से दोचार हो चुकी हैं।